हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम बैक। आज हम आए हैं कैपेसिटर चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे कि कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक पार्शली फिल करें या डाइलेक्ट्रिक ना फिल करें, एक कनेक्टिंग मीडियम रख दें, तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, लास्ट चैप्टर में हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा था, थोड़ा क्या बेसिक्स बातें सारी करी थी कि डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर में डालने से क्या फ़र्क पड़ता है कैपेसिटेंस पे। हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक अगर मैं कैपेसिटर में रख दूंगा तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। और के क्या था? के उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाती थी? के टाइम्स बढ़ जाती थी अगर मैं कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूं। बट अब मैं क्या करूंगा कि एक कैपेसिटर में पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखूंगा, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का एक कंसेप्ट करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है, जो कि हमारे सिलेबस में और सारी बुक्स में गिवन है। और एक टॉपिक है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक ना रखें तो क्या होगा। ना रखें इन द सेंस खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई कनेक्टिंग मीडियम उसमें लगा देंगे। तो ये दो केसेस हमारे सिलेबस में, इसको डिटेल में करेंगे और साथ ही कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। निकालना क्या है? यही निकालना है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। हमारी क्या कहते हैं, कैपेसिटर में हम एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, बट वो डाइलेक्ट्रिक पूरे कैपेसिटर में नहीं आएगा। पूरे कैपेसिटर में नहीं डालना वो डाइलेक्ट्रिक, थोड़ी सी जगह में डालना। क्या कह रहा हूँ मैं, समझो। मान लो ये रहा मेरा कैपेसिटर की एक प्लेट, कैपेसिटर की सेकंड प्लेट। सही है। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यू, नेगेटिव चार्ज क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस, इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है जी, क्या होता है जी, डी होता है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हम यहाँ पर टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक, जिसकी थिकनेस है टी। देखो, डाइलेक्ट्रिक पूरे में नहीं रखा यार। हमने क्या पढ़ा था? अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक होता, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक होता, तो कैपेसिटेंस क्या होती? कैपेसिटेंस होती C = C0 × K। ऐसी थी ना। C0 थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और विद डाइलेक्ट्रिक हो जाती थी जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसके K टाइम्स ज़्यादा। सही है, याद है ना इसको। ये जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड था, अब पूरे में नहीं फील्ड। अब तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इस थोड़ी सी जगह में, टी थिकनेस में। सारी थिकनेस तो डी है। अरे यार, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यानी कि सारा यहाँ प्लस 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 चार्ज होगा, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ सारा माइनस 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 होगा। इस बात में कोई दिक्कत। और ये डाइलेक्ट्रिक है ये एक क्या है? डाइलेक्ट्रिक, जो हमने इसके अंदर रख दिया है। सही है जी। एक बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, थिकनेस डी और डिस्टेंस टी। ओके, अब इसको कैसे करेंगे समझो। देखो, यहाँ पर खाली जगह में इन दोनों के बीच में मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी इस डायरेक्शन में, E0 विदाउट डाइलेक्ट्रिक। खाली जगह जो खाली जगह है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी E0। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी पैदा होगी। हाँ, ये इससे कम होगी। अरे, ये इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0/K। अरे, इसकी डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0/K। भूल गए? देखो, E नेट क्या होता था? E नेट होता था E - EI, और E नेट आता था E0/K = E - EI। याद आ गया?
हमने अभी क्या किया, हमने ऐसा नहीं किया कि इसकी देखो होगा कि आपने पिछले में पढ़ा था इधर के चार्ज इंड्यूस होंगे तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा। मैं मान लेता हूँ कि जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नॉट है तो ये इससे कम ई नॉट बाई के इतने टाइम्स कम बनेगी। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इसको इतने टाइम्स कम कर देता है, तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो के टाइम्स कम होगी। अरे इसके अंदर पढ़ा था ना यार कैपेसिटर में, लास्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक में। डाइलेक्ट्रिक क्या करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम्स कम कर देता था, पोटेंशियल डिफरेंस को के टाइम कम कर देता था और कैपेसिटेंस को के टाइम्स बढ़ा देता था। तो मैं बोलता हूँ इस डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स बाहर वाले से कम हो जाएगी। मैंने मान लिया सारा वो पूरी बकवास पिछली बार वाली नहीं कर रहा, सही है, ओके ठीक है जी। अब देखो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, इस पूरे कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इंटू डी आर। डी आर क्या थिकनेस, अब इसमें देखो ई डॉट डी आर होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, सही है। देखो तो ई डॉट डी आर, देखो अब एक बात समझो, ई डॉट डी आर में यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस थिकनेस में, इस वाली थिकनेस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस थिकनेस में। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेता हूँ E1 और ये बन रही इस थिकनेस में। ये जो थिकनेस कितनी है D माइनस टी, ये थिकनेस कितनी हुई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एक इसमें बन रही है, तो E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 ऐसा लिख सकता हूँ। चलो ऐसा लिख लेते हैं। अब E1 क्या है, खाली जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है E नॉट, और खाली जगह का डिस्टेंस कितना है, वो है D माइनस टी, सही है, प्लस E2 कितना है E नॉट बटे के, कितना डिस्टेंस है T। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं, सही है। ई नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट को लिख सकता हूँ क्यू बाय ए एप्साइलन नॉट, पढ़ रखा ना, क्यू बाय ए एप्साइलन नॉट। तो क्यू बाय ए एप्साइलन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू बाय ए एप्साइलन नॉट के टी, सही है। ये आया डेल्टा वी के इक्वल, ये आया डेल्टा वी के इक्वल। अब देखो इस क्यू को कॉमन लो यहाँ से और इसको इधर ले जाओ, इस क्यू को इन दोनों में से कॉमन लूँगा, इधर ले जाऊँगा, आएगा क्या, डेल्टा वी बटे क्यू इज इक्वल टू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस टी बटे ए एप्सिलॉन नॉट के, सही है जी। अच्छा कैपेसिटेंस, अच्छा क्या करें इसमें से ए बटे ए एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो, ए एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो, इधर करता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन लो। अच्छा इसको उल्टा, अच्छा चलो ऐसे ही रहने देते हैं, डेल्टा वी बाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लो कॉमन, बचा क्या डी माइनस टी प्लस टी बाय के, इसका एलसीएम लो, डी माइनस टी और के बाय क्या आया के, इसका आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो के, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो। अब एक बात समझो, क्यू बाय डेल्टा वी होता है सी, ये तो डी है वो ही, तो इसको लिख सकता हूँ 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय ए एप्साइलन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे के। अगर 1 बाय सी ये है तो सी कितना होगा, सी को उल्टा कर दो, इसको इधर ले आओ, ए एप्साइलन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यह है कैपेसिटेंस। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के कारण न्यू कैपेसिटेंस ये आएगी, न्यू कैपेसिटेंस ये आएगी, तो ये कितनी डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, समझ में आया पक्का। अच्छा इसको करने का एक और मेथड भी है, इसको करने का एक और मेथड भी है, कैसे करोगे, इसको करने का एक और मेथड भी है, कैसे समझोगे इस और मेथड को। अच्छा एक तो काम करो, पहले इसको समझो, इसको समझ में आया। देखो एक और मेथड करते हैं, आपको एक और बात पता होगी, रब करते हैं इसको पहले, चलो इसको पहले रब कर देते हैं, सारे को रब करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको भी लिखा रहने देते हैं, लो जी
इसको भी लिखा रहने देते हैं कि क्या आंसर आया। अब एक और मेथड करते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ओके ठीक है जी, दूसरा मेथड करते हैं। दूसरे मेथड के लिए एक फॉर्मूला याद रखो कि सी को हम ऐसा भी लिख सकते थे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, याद होगा ये फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ए एप्सिलॉन है, ई नहीं है, सही है। अब देखो इसको मैं करने का एक शॉर्टकट तरीका है, क्या करेंगे हम मान लेंगे कि दो कैपेसिटर हैं इसमें, दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एक ये और ये, इसको इकट्ठा मान लो, और एक कैपेसिटर मान लो जिसमें पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, सही है। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ूं, मेरी बात समझो, तो एक कैपेसिटर ये हुआ जिसकी थिकनेस हुई डी माइनस टी, और एक कैपेसिटर ये हुआ जिसकी थिकनेस हुई टी, और ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, समझो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कर सकता मैं, तो इन सीरीज के कैपेसिटर का मान लो इसका कैपेसिटर C1, इसका कैपेसिटर 2, ऐसा भी तो मान सकता हूँ ना यार। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आएगी, देखो इस खाली वाले की एक कैपेसिटेंस आएगी, खाली खाली की, इसको भूल जाओ, फिर एक कैपेसिटर इसको लेकर बनेगा, ठीक है ना सॉरी, सही है, ओके समझ में आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 1/C1 प्लस 1/C2। सी क्या होता है, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एरिया तो सेम है इनका यार, एरिया तो दोनों का सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1, C1 है ये वाला, एयर वाला C1 है, और डाइलेक्ट्रिक वाला C2 है। इसकी थिकनेस देखो इसका एरिया क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, डी क्या है इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी, प्लस 1/C2, C2 की थिकनेस क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे टी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे टी, इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर हो जाएगा डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे, अच्छा ये के भी आएगा, इसकी वो क्या है, थिकनेस इसकी क्या है, इसका के वो है, तो एप्सिलॉन नॉट बटे के भी आएगा इसमें। तो डी माइनस टी ऊपर प्लस अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस टी के, टी ऊपर अपॉन टी के, अच्छा के यहाँ रहेगा, सॉरी टी ऊपर, तो ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट के, सही, अब सही है ना, ए एप्सिलॉन नॉट के आएगा। अरे यार के टाइम्स इसकी कम नहीं हो जाएगी कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इसकी कैपेसिटेंस में के कर दिया मल्टीप्लाई, सही है। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, और ये इसमें से ए बाय एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो, बचा क्या, डी माइनस टी प्लस टी बटे के, और ये है 1/CE, ये 1/C ही है, तो CE कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये ऊपर चला जाएगा उधर, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के, सही है, सही है। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। देखो वो पुराना कंसेप्ट तो कंसेप्चुअल है, ये शॉर्टकट है, न्यूमेरिकल आएगा तो इससे करो, नहीं इससे करो, नहीं समझ में आया, चलो एक और काम करते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक और चीज़ करता हूँ तुम्हें। मान लो चलो ऐसा करते हैं कि देखो अगर इस डाइलेक्ट्रिक में देखो ना, इस कैपेसिटेंस में एक की जगह मैं दो प्लेट्स लगा दूं, समझो, अगर मैं एक की जगह एक और प्लेट रख दूं, देखो जरा, इसकी जगह एक और प्लेट रख दी मैंने, ये लो, दो डाइलेक्ट्रिक्स रख दी मैंने, दो डाइलेक्ट्रिक प्लेटें, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस T1, और ये बीच में D, सही है। इसका कांस्टेंट K2, इसका कांस्टेंट K1, ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हुई E0, यहाँ पर होगी E0 बटे K1, और यहाँ पर होगी E0 बटे K2, सही है। इतनी बात समझे ना,
कितने टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देगा, जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ई नॉट तो बाहर थी, तो इसने कितना कम कर दी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K1 टाइम इतनी कम होगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K1 बनेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K2 बनेगी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का अलग अलग हुआ, एक ही हुआ तो दोनों का एक मान के सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे अलग अलग होगा। सही है। तो अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला देख रहे हो, उसमें देखो जो थिकनेस थी, पहले तो बड़ी वाली थिकनेस थी, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा ये, समझो ये बनेगा ए एप्साइलन नॉट बटे डी माइनस टी था, पहले एक ही था, टोटल था डी, माइनस में एक थिकनेस थी उसको कर दिया था, अब माइनस में दो थिकनेस है तो करोगे डी माइनस T1 माइनस T2, खाली जगह की थिकनेस कितनी हुई पूरे में, डी माइनस T1 माइनस T2, ये प्लस में एक ही टी था उसको रखा था, अब दो टी है तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, लो ये फॉर्मूला बन जाएगा और सॉल्व कर दो। करके दिखाऊं क्या, डेरिवेशन तो ना करके दिखाऊं ना दोबारा, क्या करना है, जितनी थिकनेस आती रहेंगी, जितने डाइलेक्ट्रिक आते रहेंगे, पहले तो डी में से उनको माइनस करते रहना उनकी थिकनेस, तो डी में से T1 पहले टी थे ना, अकेला एक ही डाइलेक्ट्रिक था उसको माइनस किया, अब दो डाइलेक्ट्रिक है तो डी में से दोनों माइनस किया, तो बची हुई जगह कितनी हुई, डी माइनस T1 T2, तो ये बची हुई जगह, प्लस करो T1 बाई K T2 बाई K, एक और होता तो T3 बाई K1 K2, तो ये इस डाइलेक्ट्रिक, इस कैपेसिटेंस की नई कैपेसिटेंस आएगी दो डाइलेक्ट्रिक के कारण, और वो दोनों पार्शियली फील्ड है, बीच में जगह है ना, हवा है, देखो पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता तो C होती K इंटू C नॉट, यानी बिना डाइलेक्ट्रिक के जो कैपेसिटेंस थी और जो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई करता, कुछ नहीं करना था। अगर कंप्लीटली फील्ड होता, कंप्लीटली फील्ड किया था ना हमने यार, हमने वो जो हमने पहले केस किए ना लास्ट वीडियो में, वो ये थे कि अगर पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक हो, अभी तो पूरे के अंदर नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है। समझ में आया, नहीं आया समझ में, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। सही है, करें, ओके। देखो फॉर्मूला नोट कर लिया, सही है। अब देखो हम क्या करते हैं जी, मैं बोलता हूँ इसकी डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस है x और इसकी थिकनेस है, चलो वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, d है 6 सेंटीमीटर, सही है, ओके। एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका K1 है, इसके K1 की वैल्यू है 1.5, और इसके K2 की वैल्यू है 1.4, ठीक है जी। तो नई कैपेसिटेंस निकाल लो, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, A नॉट D1 मान, देखो A क्या है, ये रहा 10, वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, चलो ऐसे रखते हैं एप्सिलॉन नॉट को, अपॉन D कितना, ये रहा, तो 6 माइनस इस थिकनेस को 1 माइनस इस थिकनेस को 2 प्लस T1 ये रहा 1/1.5 प्लस T2 2/1.4, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना यार, समझो इस बात को, ऐसे आसान से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर 3 थिकनेस आ जाती, 4 आ जाती हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सही है, पक्का सही है, ओके आगे चले, ठीक है। अब हम करते हैं अगला टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक। नो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि एक कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ उसके अंदर, विद अ कंडक्टिंग मीडियम है उसके अंदर कंडक्टिंग मीडियम है, बट डाइलेक्ट्रिक कोई नहीं है। जैसे देखो ये रहा, ये एक कैपेसिटेंस है, इसके अंदर एक ये पड़ा है, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये एक कंडक्टिंग मीडियम है। ये क्या है, एक कंडक्टिंग मीडियम है, समझो।
नॉट डाइलेक्ट्रिक। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, नो डाइलेक्ट्रिक और हैविंग अ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम है इसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। अब तो क्या होगा, देखो यहाँ पर खाली जगह में ये होगी ई नॉट, यहाँ पर क्या होगी ई नॉट, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये कंडक्टिंग मीडियम है, यहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर ई कितनी होगी, 0। इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, 0। इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, 0। तो इसकी कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कंडक्टिंग मीडियम रख देंगे। सोचो, देखो डेल्टा वी क्या हुआ, E1 D1 प्लस E2 D2 किया था हमने। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसकी थिकनेस है D, इसकी थिकनेस है T। वही दोबारा थोड़े तेज कर रहा हूँ, समझ गए होंगे। तो E1 कितनी है, E0 इंटू D1 कितनी है, D1 कितनी है, D माइनस T, सॉरी, प्लस E2 कितनी, 0 इंटू D2। तो डेल्टा वी कितना आया, इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू होती क्यू बाय ए एप्साइलन नॉट डी माइनस टी, और ये तो 0 है ही, और ये है डेल्टा वी। सही है, क्यू बाय डेल्टा वी को इधर ले आओ, कैपेसिटेंस क्या होती, क्यू बाय वी। अच्छा कर ही देते, डेल्टा वी अपॉन क्यू इधर ही ले आओ, तो ये आया डी माइनस टी बाय ए एप्साइलन नॉट। क्यू बाय वी होता है डेल्टा की, तो इसको उल्टा कर देंगे तो सी कितना आएगा, ए एप्साइलन नॉट बटे डी माइनस टी। ये कैपेसिटेंस आएगी जब कोई भी क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगी। सही है जी, कर लोगे। अच्छा इसको किताबों में ऐसा दे रखा है, कैसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन लो, तो बचा क्या, 1 माइनस टी बाय डी। सही है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी अपॉन 1 माइनस 1 टी बाय डी। ये होता है ये क्या होता है, ये होता है सी नॉट। याद होगा सी नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी पूरे में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। देखो थिकनेस टी की टी है, थिकनेस डी की डी है, तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, तो इसको लिख सकता हूँ सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बटे डी। तो सी कितना आया, सी नॉट बाय 1 माइनस टी बाय डी। ये कैपेसिटेंस आई जब कंडक्टिंग मीडियम होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होगी बीच में। सही है, तो ये कैपेसिटेंस, ये याद रखो, ये कुछ भी रखो, एक ही चीज़ है ये। देखो नॉट वाला क्या है, ये है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अगर पूरे में कुछ भी नहीं है, खाली कोई डाइलेक्ट्रिक कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं, तो इस पूरे की कैपेसिटेंस होती है सी नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। वो क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जितनी थिकनेस है। सही है, अब थिकनेस कम है, अब क्या हुई, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। अब कैपेसिटेंस क्या हुई, जितनी थिकनेस उतनी है। अरे अब कैपेसिटेंस इतनी हुई जितनी थिकनेस में, ये तो कंडक्टिंग मीडियम पड़ा है, इसको लेंगे ही नहीं, तो इतने में कैपेसिटेंस होगी सिर्फ। अरे समझ में आ रहा है पक्का? सही है जी, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट, इस टॉपिक को कर देंगे ख़त्म। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये कैपेसिटेंस, ये रहा, ये कैपेसिटर रहा, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये एक मेटल है। ये एक मेटल है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका कैपेसिटर वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये है डी, ये है T1 और ये है T2। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीडियम बनी ई नॉट, तो इसके अंदर बनेगी ई नॉट बाई के, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। इतना तो समझते हो ना? इतनी बात में किसी को दिक्कत अभी तक, या अभी भी दिक्कत है? सही है, चलो ऐसा करो, इनकी थिकनेस को बराबर कर दो, सेम ये भी टी, ये भी टी, ऐसे मान लो। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल लो। देखो क्या होगा, या तो इसको ऐसा कर लो कि वही डेल्टा V1 ऐसा कर लो। चलो डेल्टा V इज इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D2।
E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। लो, एक खाली के कारण होगी, एक इसके कारण होगी, एक इसके कारण होगी। सही है, 3 थिकनेसेज हैं। तो E1 क्या हुई, E0 हुई, E0 इंटू डी कितना हुआ, D माइनस 2T। सही है, प्लस E2 कितना हुआ, E0 बटे K इंटू T प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू T। सही है जी। E0 को लिख सकता हूँ Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकता हूँ Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस 2T प्लस Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। सही है जी। तो हम क्या करेंगे, Q इधर ले आएंगे तो डेल्टा V अपॉन Q, और इसमें से ए एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन लिया, वो भी इधर ले आए, वो इधर आ गया। बचा क्या इधर क्या बचा, D माइनस 2T प्लस T बाय के। क्या बचा, T बाय के। सही है, यही बचा ना। देखो इसको उल्टा कर दो, चाहे इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो ये हो जाए ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस 2T प्लस T बाय के प्लस T बाय के इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। Q बाय डेल्टा V होता है C, तो C कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस 2T प्लस T बटे के। तो ये आई नई कैपेसिटेंस। कर लोगे ना यार, समझ तो आ गया होगा, या अभी भी समझ नहीं आया, पक्का? ओके, छोटा सा टॉपिक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें बुक से उठाकर यार। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।